लोग हैं, अपना माहौल है, बस थोड़ा सिस्टम ठीक हो जाए। मेरे मुंह चो गाल निकल जानी है, ये सिस्टम ही 75 साल ठीक नहीं होया। क्या वाकई मुसलमान मुल्क में रहना बेहतर है? क्या वाकई मुसलमान मुल्क में रहना बेहतर है पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में? तो सवाल ये क्या सिर्फ अजान की आवाज और कल्चर काफी है? ये सोचने की बात है ना। क्या जिंदगी में सिर्फ अजान की आवाज से जिंदगी और ये आपकी कल्चर से आपकी जिंदगी गुजर जाएगी? कि जिंदगी में इंसाफ भी तो चाहिए ना यार। थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली भी तो आप चाहते हैं ना कि आप स्टेबल हो। आप रेमंड डेविस का वाकया सबको पता है। आई डोंट नो कि वो बंदे कौन थे, लेकिन 2 जाने गई थी, अगला उड़ गया, गोरा उड़ गया जहाज पे बैठ के पास अच्छा स्किल है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो $20,000 महीना कमाते हैं, ये एचवेक वाले आजकल हीटिंग का, ये इलेक्ट्रीशियन है। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, IT वाईटी तो सब ऊपर की कहानी है। पुलिस और अदारों को मजबूत करना होगा। आज को आ तो जाए कोई दाढ़ थल्ले, आपको पता ही है आजकल डाके छोड़े, क्या बोलूं मैं। मेरे पास कमेंट आया था, मैं उस कमेंट के बारे में बात किया, काफरों के मुल्क में रहना चाहिए। चलिए इनका पहले कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर इस कमेंट का मैं जवाब दूंगा। काफरों के मुल्क में रहने से बेहतर है अपने मुसलमान मुल्क, जहां मस्जिद से अजान की आवाज आती है, दिल को सुकून मिलता है, जहां गोल्डन सनशाइन है, जहां अपने प्यारे और उनकी छोटी छोटी खुशियां हैं, जहां गम है तो अपना लोग हैं, अपना माहौल है, बस थोड़ा सिस्टम ठीक हो जाए। मेरे मुंह चो गाल निकल जानी है, ये सिस्टम ही 75 साल ठीक नहीं होया। 75 साल में हमारा सिस्टम ही तो ठीक नहीं हुआ। कितनी जानें चली गई, मिलियंस ऑफ लोग हमने मरवा दिए। मैं कह सकता हूँ कि मिलियन के करीब तो मरे होंगे जब पार्टीशन 47 हुआ था। सिस्टम नहीं ठीक हुआ। चले आगे बढ़ते हैं। तो सब अच्छा है अगर सिस्टम, और वो सिस्टम 75 साल 78 साल में तो ठीक हुआ नहीं। चले अब वीडियो की तरफ चलते हैं, जो मैंने इसके ऊपर जो है ना काफी बड़ा स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की है, तो देखते हैं भाई क्या नाम है। चले आगे बढ़ते हैं। मैंने पूरा इसके ऊपर जो है ना बनाया है बड़े उससे। तो ये मौजू है जनाब कि क्या वाकई मुसलमान मुल्क में रहना बेहतर है? क्या वाकई मुसलमान मुल्क में रहना बेहतर है पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में? तो होते हैं ना वो क्या कहते हैं, वो मौलाना फजल रहमान, इसके तनाजुर में हकीकत, जज्बात और जमीनी सूरत हाल। चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो काफिर के मुल्क में रहने से बेहतर अपने मुल्क मुसलमान, जहां अजान की आवाज हो, अपने लोग हो, अपनी जबान हो, छोटी छोटी खुशियां हो। लेकिन साथ ही जब मुल्क के हालात देखते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, नाइंसाफी और सिस्टम की टूट फूट, तो दिल सवाल करता है हकीकत क्या है, सुकून कहाँ है, इंसान कहाँ खुश रह सकता है। तो फिर ये है, मैं इस वीडियो में आपको ना पूरी हकीकत खोल के दूंगा। जज्बात बिल्कुल साइड पे होंगे और बिल्कुल रियलिटी दिखाऊंगा कि वाकई के दिल का सुकून और अजान की आवाज। भाई तो दिल का सुकून और अजान की आवाज जो है ना, आजकल हर एक के फोन के अंदर अजान की आवाज आ रही है। मानते होंगे वो घड़ियां आ गई हैं, एक से एक वो आ गई है, अच्छी से अच्छी। आप तो मोहल्ले में जो कारी साहब की अजान की आवाज है, यहाँ तो मक्का की अजान की आवाज आती है। भाई आप मदीना की लगा लें, आप मक्का की लगा लें, कोई इजिप्ट की अजान लगा लें, तो अजान की आवाज जो है मुसलमान के दिल में, ये बड़ी फितरी बात है। अजान की आवाज दिल को वाकई सुकून देती है। अपनी जबान, ऑब्वियसली यार, अपना कल्चर, अपने लोग, ईद बकरीद में ये सब इंसान को जोड़े रखते हैं ऑब्वियसली, और ये हकीकत है, इसको मैं चैलेंज नहीं करता हूँ। अपने मुल्क की अपनी खुशबू होती है। जब मैं अक्सर मोस्टली तो मैं लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, एक आध दफा कराची वालों को शायद बुरा लग जाए, कराची के एयरपोर्ट पे उतरो ना तो एक अजीब सी एक स्मेल सी होती है, बड़ी ही खराब किस्म की, बुरा ना मनाइएगा। वो हो सकता है कि वहां से होती हो समुद्र की हवा की वजह से या कुछ भी हो। लाहौर में उतरते हैं, अगर समर का जमाना है, विंटर में तो खुशबू आती है, लेकिन समर में अजीब गरीब किस्म की खुशबू। हाँ, इस्लामाबाद में ना अपने मुल्क की मिट्टी की खुशबू अलग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। चलें बात से बात निकली। तो सवाल ये कि सिर्फ अजान की आवाज और कल्चर काफी है? ये सोचने की बात है ना। क्या जिंदगी में सिर्फ अजान की आवाज से जिंदगी और ये आपकी कल्चर से आपकी जिंदगी गुजर जाएगी? जिंदगी में इंसाफ भी तो चाहिए ना यार। थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली भी तो आप चाहते हैं ना कि आप स्टेबल हो। आप चाहते हैं कि भाई आप जब पेट्रोल भरवाएं तो आपकी पूरी जेब खाली ना हो जाए। एक दफा गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं तो पता लग जाता है। तो अजान की आवाज के साथ साथ आपका सिस्टम का होना भी बहुत जरूरी है ऑब्वियसली। अब हम आते हैं, अभी मैंने हालांकि पाकिस्तान के हालात में कि मुल्क लोग वहां से क्यों निकलना चाहते हैं, उसके ऊपर मैंने अभी एक वीडियो बनाई है। चले थोड़ी सी मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा, ज्यादा देर डिटेल में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस वीडियो में लोगों को पता है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की लहर है, लिटरली लहर है। कभी किस जमाने में 100 रुपए में थोड़ा बहुत कुछ हो जाता था, अब 1000-1500 भी लेके जाए तो शायद उसमें डबल रोटी वगैरह ही आती है। अंडा डबल रोटी सुबह का नाश्ता लेके नहीं जाए तो 1000 का नोट जो है ना चलचलाता हुआ आपकी जेब में आता है। दाल, आटा, चीनी, बिजली आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया है, और कई लोग तो 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बेरोजगारी, डिग्रियां हाथ में मगर नौकरी नहीं, छोटे कारोबार, बिजली गैस के, वही पुरानी बातें मैं कितना बोलूं कि से लोग तबाह हो रहे हैं। जितनी तनख्वाह नहीं उतना बिजली का बिल, इंसाफ का मसला। और आखिर में यही कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि ताकतवर बच जाता है, कमजोर पिस जाता है। सड़कों पर हादसात हो, अभी वो एक लेडीज की थी बेचारी, वो बेचारे उसको कारसाज के आगे पीछे वो बच्ची को मार दिया,
وہ कोई पाकिस्तान के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो जी किसी तरीके से हो गया मामला। रेमंड डेविस का वाकया सबको पता है, आई डोंट नो कि वो बंदे कौन थे, लेकिन 2 जाने गई थी, अगला उड़ गया, गोरा उड़ गया जहाज पे बैठ के। फिर कराची में वो डिफेंस के अंदर वो जतोई या कौन थे, वो आखिर में वो ऑस्ट्रेलिया चला गया बंदा जिसने मारा था, और वो टाइम फिश हो गई कहानी। तो ये तो 3-4 जो खबरों में आए हैं जो मुझे पता है, और ये सारे जो है या तो ट्रैफिक का गेम है या बंदा मर जाता है, अगर पक्का बंदा है तो वो बच जाएगा। अभी एक और वो 2 बच्चियों को जो मारा था, वो जी हमारा आपस में वो हो गया है, क्या नाम है, तय तो पाड़ हो गया है। तो वो जो भी होती है वहां पर शरई कानून आ जाते हैं। तो सड़कों पे जो भी हादसात होते हैं वो सियासी दबाव हो, केस बदल जाते हैं। और एज लॉन्ग एज अगर अच्छा, और पाकिस्तान में लोग दुआ करते हैं 2 चीजों से, यार बीमार ना हो, अस्पताल जो हालात है वहां पर, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में, और प्राइवेट आगा खान में जाएंगे आपकी। अभी एक हमारे कैनेडियन, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे जानने वाले हैं, वो कैनेडियन सिटीजन थे, लेकिन उनकी वाइफ जो थी उसको श्रिंक वगैरह, उन्होंने डॉक्टर ने बल्कि मना कर दिया था कि वो बचेगी नहीं। तो आगा खान में 1 करोड़ रुपए का बिल आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी दी, उसकी जिंदगी बच गई। लेकिन आगा खान से 1 करोड़ रुपए का बिल आया था, 1-1.5 महीना 2 महीना रही थी। वही जब आदमी बाहर जाता है, चले आगे बाहर की बातें बाद में करूंगा। तो सिस्टम की टूट फूट, अब थोड़ा सा भी सिस्टम सही हो जाए तो पाकिस्तान दुनिया के बेहतर मुल्कों में शामिल हो सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि 78 साल में, जिससे पहले मैंने बात की थी कि 78 साल में सिस्टम कमजोर था और कमजोर होता ही चला जा रहा है, और आवाम भुगत रही है। चले अब चलते हैं जरा बैरून मुल्क। आए जी आओ, फ्लाइट पकड़े हो, जरा बैरून मुल्क चलते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका कनाडा। तो इन ममालिक की तरफ जिन्हें हमारे लोग काफिर मुल्क कहते हैं, मैं इसकी बात करता हूँ। चले मिडिल ईस्ट को छोड़ दें, इधर को जो काफिर मुल्क है, ये हमारे काफिर मुल्क जितना भी पूरा यूरोप है, पूरा साउथ अमेरिका, पूरा नॉर्थ अमेरिका, मानेंगे कानून सबके लिए एक जैसा, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। गाड़ी वाला वजीर हो या आम आदमी, कानून तोड़ो तो सजा मिलेगी भाई। यहाँ रोजगार के मौके हैं। कहते हैं ना जी कनाडा में जॉब नहीं मिलती है, बी ऑन द टॉप, यू विल गेट द जॉब अगर आपके पास अच्छा स्किल है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो $20,000 महीना कमाते हैं, ये HVAC वाले, आजकल हीटिंग का, ये इलेक्ट्रीशियन है, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर, IT वाईटी तो सब ऊपर की कहानी है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। गो आजकल कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से नहीं हो रही, थोड़े से जब से ये मार्केट खराब हुई है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और ये HVAC वाले, बाकी ट्रकिंग व्रकिंग वो अलग कहानी है, लंबा चौड़े दास्तान है, लॉजिस्टिक्स वगैरह जो भी कर रहे हैं, जो लंबी कहानी। आप मेहनत करेंगे या पैसा कमाएंगे, इज्जत से जिंदगी गुजारेंगे। क्लीननेस है, सिक्योरिटी है, और एक सिस्टम है। तो ये बाहर के मुल्कों में है। सड़कें ठीक हैं, बिजली शाज़ और नादरी कभी ऐसा होता है कि बिजली ना आए, इस सेंस में होता है जिस तरह के सीरियस फ्रॉस्ट बाइट होगी, फ्रॉस्ट बाइट कह रहा हूँ, कहाँ का लफ्ज कहाँ मैं जोड़ रहा हूँ, आई मीन जो तारे आपस में जुड़ जाती हैं, वो फ्रीजिंग रेन वगैरह हुई तो पूरा सिस्टम उड़ गया। पानी क्लीन पानी है, यहाँ बोतल का पानी पीने की जरूरत नहीं है। टोरंटो के अंदर आपको नलके का पानी आप आराम से पी सकते हैं। पुलिस है, जिम्मेदारी, छोटी मोटी ऊपर चीजें हो जाती हैं, मैं उसको नहीं कहता, ह्यूमन राइट्स हैं। यहाँ पर औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग, हर एक हक है। यहाँ कोई मजहब का मुकाबला नहीं, ये सिर्फ सिस्टम का फर्क। तो हकीकत में और जज्बात में जरा थोड़ा सा फर्क होता है। एक तरफ जज्बात कहते हैं अपना मुल्क है, अपनी जबान है, अजान है, प्यारे लोग, अपनी रवायात। दूसरी तरफ हकीकत क्या है, इलाज कहाँ पर है, नौकरी कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, अमन कहाँ, महफूज मुस्तकबिल कहाँ है। इन दोनों को एक साथ रखकर देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या मुसलमान मुल्क होना काफी है? ये सवाल बहुत बुनियादी है। क्या सिर्फ मुसलमान मुल्क होना ही काफी है? अगर सिस्टम ठीक ना हो, अगर करप्शन हो, अगर इंसाफ ना मिले, सड़कें टूटी हुई हो, कारोबार मर रहे हो, तो फिर आवाम को क्या फायदा? इस्लाम इंसाफ सिखाता है, लेकिन अगर इस्लामी मुल्क इंसाफ ना दे तो फिर मजबूरी में लोग गोरे के मुल्क में आएंगे, काफर के मुल्क में आएंगे, और इसके असरात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि यहाँ इस्लाम है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी एक मेरे पास कमेंट आया था कि यहाँ कितना इस्लाम है। आज से 150 साल पहले जो शुगर की जो भी आपके कैरेबियन की तरफ जो साउथ अमेरिका के साथ, ये जो डोमिनिकन रिपब्लिक है और ये सेंट लूसिया है, डोमिनिक और आपके जमैका और इस तरह के इलाके हैं, यहाँ जो बिहार से और बंगाल से और यूपी से बहुत सारे जो या फिजी की तरफ गए थे, वाकई उनकी 3री-4थी जनरेशन खत्म हो गई हैं। ब्राजील में लेबनीज और पैलेस्टीनियन तकरीबन 100-150 साल पहले गए थे, ऑलमोस्ट 100 साल पहले। ये जब ये फलस्तीन वगैरह का चक्कर, ये गोरे वोरे जब जाना शुरू हुए थे, तो उस वक्त भी बहुत सारे पैलेस्टीनियन, और वाकई वो खत्म हो चुके हैं। कितने जो है लाखों के हिसाब से मुसलमान जो है ना वो मुर्तद हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब हालात चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ इस्लाम की अब कितनी खिदमत हो रही है, कितने मदरसे हैं यहाँ पर, कितना वो है। तो इस्लाम इंसाफ सिखाता है। अगर इस्लामी मुल्क इंसाफ ना दे तो फिर लोग मजबूरी में बैरून मुल्क जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इस्लाम की कमजोरी नहीं है, ये हमारे निजाम की कमजोरी है।
باہر رہنے والوں کا درد ہر پاکستانی جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر پاکستانی یہ کہتا ہے جو باہر کے ملک میں رہتا ہے کہ دل پاکستان میں رہتا ہے لیکن مستقبل باہر بنتا ہے، جذبات وطن میں، روزگار باہر، لوگ خوشی سے وطن نہیں چھوڑتے، حالات مجبور کرتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ اگر پاکستان کو واقعی اپنا ملک بہتر بنانا ہے تو سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ آپ کی جو کیپٹل فلائٹ ہے یا برین فلائٹ ہے یا برین ڈرین جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا۔ آپ کے مزدور چلا رہا ہے، آپ کا کیا نام ہے، آپ کے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پڑھا لکھا طبقہ آہستہ آہستہ ڈرین ہو رہا ہے وہاں سے ملک سے۔ تو آپ کو سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا، انصاف سب کو دینا ہوگا، پولیس اور اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آج ہاتھ ہو جائے کوئی داڑھ تلے، آپ کو پتہ ہی ہے آج کل ڈاکے چھوڑیں، کیا بولوں میں، چاہے وہ FI ہو، چاہے پولیس ہو یا کوئی بھی ایجنسی کے، اگر داڑھ کے نیچے آ گیا کام ہو جائے گا۔ ایک سے ایک انگلش اسکول وہاں کھلے ہوئے ہیں، لیکن تعلیم کیا ہے؟ صرف دکھاوا۔ تو آپ کو تعلیم اور صحت کو بہتر کرنا ہوگا۔ صرف آغا خان کے اوپر ہر کوئی آغا خان نہیں جا سکتا، یا مہنگے ترین ہسپتالوں میں ہر طرح کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ عوام نے جا کے لیاقت میں یا جنا میں یا میو ہسپتال میں ہی جان دینی ہے۔ کرپشن کو آپ کو ختم کرنا ہوگا، نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہوگا۔ ترس آتا ہے اب کس طرح ہمارے پاسپورٹ کی اس وقت جو بے قدری ہوئی ہے دنیا میں، کس طرح پاکستانی ذلیل ہو رہے ہیں، ایکسکیوز مائی لینگویج۔ کویت نے ویزا بند کیا ہوا ہے، دبئی نے ویزا بند کیا ہوا ہے۔ آپ کی فلائٹ انڈونیشیا ملائیشیا سے اگر جو پاکستانی جاتے ہیں سارے کے سارے ڈپورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ایون اب سری لنکا پہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اگر روزگار وہاں پر ہو تب لوگ واپس آئیں گے، تب یہ بات صحیح معنوں میں سچی ہوگی، اپنا ملک سب سے بہتر ہے۔ تو آخر میں یہی بات صرف اتنی ہے، اذان کلچر اور روایات یہ دل کی ضرورت ہے، لیکن صاف روزگار اور مضبوط سسٹم یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ انسان جہاں عزت، سکون اور مستقبل دیکھے وہی اس کا گھر ہے۔ کوئی ملک برا نہیں، بد نظام اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کا نظام ٹھیک ہو جائے تو یقین کریں دنیا کا ہر پاکستانی واپس آنا چاہے گا۔ تو چلیں ویئر، میں اس کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے۔ تو اذان سے ہی پیٹ نہیں بھرتا ہے، لٹرلی نہیں بھرتا۔ اگر آپ کے بچے کو رات کو روٹی نہ ملے، کھانے کے لیے نہ ملے، اور ایسی میں وہاں پر جا کے کہانیاں میں نے دیکھی ہیں، ان لوگوں کو، ان عورتوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے، ان عورت کو کبھی روڈ پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی شکل بتا، بھلے اس نے نقاب لیا ہوا، پتہ لگ جاتا ہے یہ کس گھر کی ہے اور یہ کس چیز کے لیے کھڑی ہے، بھیک مانگ رہی ہے۔ جو اپنا عزت بچانا چاہتی ہے تو وہ کہتی ہے ایٹ لیسٹ ہاتھ پھیلانے سے ہی 4 پیسے مل جائیں تاکہ رات کا راشن پورا ہو جائے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ چلیں بھی، اور آخر میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور میں ایک پروفیشنل ریئلٹر ہوں، کمرشل، ریزیڈنشل یا لیز GTA کے اندر، خصوصی طور پر مساگا، ٹورنٹو، برامپٹن، جارج ٹاؤن اور ملٹن، اوکویل بھی۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔